दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएन डिस्कवरी में। आज का टॉपिक हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। हिमालय पृथ्वी की सबसे युवा और सक्रिय पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से टेक्टोनिक प्लेट्स से जुड़ा हुआ है। हिमालय का बनना कोई एक घटना नहीं थी। ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे हुई और आज भी जारी है। पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना लगभग 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सारी बड़ी जमीन एक ही सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ी हुई थी, जिसे पेंगाया कहा जाता है। समय के साथ पेंगाया टूटता है और अलग अलग लैंड मासेस बनते हैं। इनमें से एक था गोंडवाना, जिसमें आज का भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। इंडियन प्लेट की उत्पत्ति लगभग 200 से 180 मिलियन साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू होता है। इस प्रक्रिया में इंडियन प्लेट अलग होती है। ये एक स्वतंत्र टेक्टोनिक प्लेट बन जाती है। इंडियन प्लेट के उत्तर में स्थित थी यूरेशियन प्लेट और इनके बीच फैला था टेथिस सी नाम का एक विशाल समुद्र। इंडियन प्लेट की उत्तर की ओर गति लगभग 120 से 100 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट तेजी से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करती है। इसकी गति लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये उस समय पृथ्वी की सबसे तेज मूविंग प्लेट मानी जाती है। इंडियन प्लेट जैसे जैसे आगे बढ़ती है, टेथिस सी का तल इसमें मौजूद सेडिमेंट्स के साथ संकुचित होने लगता है। टेथिस सी का महत्व। टेथिस सी एक सामान्य समुद्र नहीं था। इसके तल में लाखों वर्षों तक सेडिमेंट्स जमा होते रहे। इनमें लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल जैसी परतें बनी। यही सेडिमेंट्स आगे चलकर हिमालय की चट्टानों का मुख्य आधार बने। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर लगभग 55 से 50 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं। ये कोलिजन अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत धीरे धीरे हुआ। इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल थी, इसलिए कोई प्लेट पूरी तरह नीचे नहीं गई। दोनों प्लेट्स आपस में कंप्रेस होने लगी। फोल्डिंग और क्रम्पलिंग की प्रक्रिया। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो क्रस्ट मुड़ने लगती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोल्डिंग और क्रम्पलिंग। टेथिस सी के तल की सेडिमेंट्स ऊपर की ओर उठने लगी और कई परतों में मुड़ गई। यहीं से हिमालय के निर्माण की शुरुआत होती है। हिमालय की तीन प्रमुख श्रेणियाँ। हिमालय कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है। ये तीन मुख्य पैरेलल रेंजेस में बंटा है। पहला है ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसमें शामिल हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। यहाँ की चट्टानें सबसे पुरानी, सबसे अधिक मेटामॉर्फोस्ड हैं। ये क्षेत्र टेक्टोनिकली सबसे एक्टिव है। दूसरी श्रेणी है लेसर हिमालय, हिमाचल। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में ये श्रेणी स्थित है। यहाँ ऊंचाई कम होती है, पहाड़ अधिक स्टेबल हैं। ये क्षेत्र मानव बस्तियों, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट रूट्स के लिए अधिक उपयुक्त रहा है। तीसरी श्रेणी है शिवालिक रेंज। ये सबसे दक्षिणी और सबसे युवा श्रेणी है। ये टेथिस सेडिमेंट्स से बनी है, अभी भी अपलिफ्ट की अवस्था में है। शिवालिक हिल्स इरोजन के प्रति संवेदनशील हैं। लैंडस्लाइड्स जहां सामान्य है। अपलिफ्ट की निरंतर प्रक्रिया। इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। इसकी वर्तमान गति लगभग अपलिफ्ट की निरंतर प्रक्रिया। इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। इसकी वर्तमान गति लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष मानी जाती है। इसका अर्थ हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है। पूरी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। इसी कारण हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं। टेक्टोनिक स्ट्रेस लगातार बना रहता है। भूकंप और हिमालय। हिमालय एक एक्टिव सीस्मिक जोन है। इसके कारण प्लेट कोलिजन, फॉल्ट लाइंस और क्रिस्टल स्ट्रेस है। यहाँ आए प्रमुख भूकंप नेपाल रीजन, उत्तराखंड, कश्मीर को नुकसान करते हैं। इस बात का संकेत है
कि हिमालय अभी भी भूवैज्ञानिक रूप से जीवित है। नदियों की भूमिका। हिमालय के बनने में भारत की रिवर सिस्टम्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं, इरोजन के जरिए लैंडस्केप को आकार देती हैं। इन नदियों ने प्लेन्स का निर्माण किया और फर्टाइल सॉइल प्रदान की। मॉनसून और क्लाइमेट पर प्रभाव। हिमालय का एक बड़ा प्रभाव क्लाइमेट पर पड़ा। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। साथ ही मॉनसून की हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करता है, जिससे रेनफॉल होती है। अगर हिमालय नहीं होता, भारतीय क्लाइमेट पूरी तरह से अलग होता। हिमालय और मानव सभ्यता। हिमालय ने प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण किया, कल्चरल इंटरेक्शन को दिशा दी। ये माइग्रेशन रूट्स को नियंत्रित करता रहा, इन्वेजन पाथ्स को सीमित करता रहा। साथ ही वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट कवर और बायोडायवर्सिटी का प्रमुख स्रोत बना। हिमालय एक अधूरी प्रक्रिया। हमारी अधूरी कहानी। हिमालय का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जब तक इंडियन प्लेट चलती रहेगी, क्रिस्टल कंप्रेशन होता रहेगा। हिमालय कह रहा है जब तक है जान, तब तक वो ऊपर उठता रहेगा और रीशेप होता रहेगा। भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। समापन। हिमालय किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है। ये पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है और आज भी बदल रही है। हिमालय केवल पहाड़ नहीं, ये पृथ्वी के अंदर चल रही शक्तियों का सतही रूप है। धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।